हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण आरजे 16। आज हम इस वीडियो में BSTC 2020 से संबंधित बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप ये STC से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 12वीं पास कर ली है और जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक 12वीं पास नहीं की है, जो एग्जाम होने हैं, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो STC का फॉर्म जरूर भरे। एक बार फॉर्म भर के जरूर आजमाएं। बिल्कुल सरल है, कोई हार्ड नहीं है। आप थोड़ी सी पढ़ाई करके आप STC में सिलेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो आप अगर इस YouTube चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा आपको पूरी। इस वीडियो में आप ये सारी जानकारी देखेंगे कि STC फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, क्या उसकी उम्र है फॉर्म भरने की, कितनी उम्र होने के बाद में STC आप नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये भी जानकारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, पूरे सिलेबस में सिलेबस का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्या सिलेबस बदला है या नहीं बदला है, और आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लाएंगे, और उसके बाद में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से फीस जो उसकी पे करनी है। संस्कृत वाले और जनरल वाले दोनों इसको भर सकते हैं या नहीं, दोनों साथ में भरेंगे तो कितनी फीस लगेगी और अलग अलग भरेंगे तो कितनी फीस लगेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, अंत तक देखिए। और मैं सबसे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस फॉर्म की लास्ट डेट नजदीकी है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अभी कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो STC करना चाहते हैं और जो दुकान पे नहीं जा पाते। तो आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने घर पे कंप्यूटर से, लैपटॉप से ये फॉर्म भर सके, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। तो मेरा सबसे आग्रह है ये कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण आरजे 16 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने वीडियो पर, और इस वीडियो में हम STC का फॉर्म, STC 2020 का जो फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आप वीडियो ध्यान से देखना। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल सरल तरीके से आप उसको फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हो। मैं खुद भी मोबाइल से भर रहा हूँ, तो आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को जाना है, ये जो है क्रोम, अपने कोई भी ब्राउजर है मोबाइल का, उस ब्राउजर को खोल देना है। और ब्राउजर खोलने के बाद में आपको करना क्या है कि ब्राउजर खोलने के बाद में अपने को जो है वो पेज ओपन कर देना है। और पेज जैसे ओपन करोगे तो आपको ये जो सर्च बार में जो ऑप्शन लिखना है वो आप लिख दोगे। आपकी जो STC जो वेबसाइट है उसकी वो है, मैं बता देता हूँ। ये आपको लिखना है www.यागी है DELED 2020, या आप 2020 को नहीं रखोगे तो भी चलेगा, DLED.com। आप जैसे इसको ओके करोगे, इस सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आ चुका है, तो आप इसमें ओके कर देना है। तो कर देते हैं ओके, और ये जो आपकी साइट है जो खुल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है, ये कार्यालय समन्वयक प्री DLED परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर। ठीक है, जो आपको ये जो STC करवाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य और संस्कृत दोनों में ये जो आप STC कर सकते हो। तो इस पेज को आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ये ऑप्शन आ रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन नाउ। तो इस फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको जो एक फॉर्म है जो फिल करना पड़ेगा। आप उस STC के जो नोटिफिकेशन है आप उसमें देखना चाहते हो तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें आप देख सकते हो। और जनरल गाइडलाइन,
इसके बारे में आप गाइडलाइन अगर देखना चाहते हो कि इसकी क्या योग्यता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितनी फीस लगेगी और किस किस तरीके से ये जो परीक्षा है कब एग्जाम होगी, ये सारी जानकारी इसमें मिलेंगी। तो आप सिंपली इस पे जनरल गाइडलाइन पे अपना एक बार ओके कर देते हैं ताकि इसके बारे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। ठीक है, तो ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद में ये ओके कर दिया है तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, तो ये डाउनलोड हुए ओके कर देते हैं, डाउनलोड हो जाएगी और जैसे ही डाउनलोड होगी ये अपने स्क्रीन पर खुल जाएगा। पेज स्क्रीन पर खुलेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके का अपने को जो है वो सारी क्या क्या योग्यता है, सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार वेट करते हैं इसको खुलने का। ये खुल चुका है अपना, तो ये उसकी जो है वेबसाइट भी आ चुकी है, दिख रहा है। ये मेल है, ईमेल आईडी इसकी है, ये वेबसाइट है उसकी और ये पूरा विवरण अपन देखते हैं। जल्दी से एक बार उसको देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, पहला जो पॉइंट है ये 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई रात 12 बजे तक है। आई बात समझे। और इसकी जो परीक्षा है वो 30 अगस्त 2020 को होगी। ठीक है, अब पात्रता की बात करते हैं। तो पात्रता में देखते हैं कि क्या कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं। तो परसेंटेज बेस पे अगर बात की जाए तो एसटीसी का फॉर्म अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो तो 50% जरूरी है आपके लिए, और आप SC ST OBC से हो तो आप 45%। ठीक है, और सामान्य वर्ग की जो महिला हैं उसके लिए भी 45% है। जनरल जो कैटेगरी की जो महिला हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता जो महिला हैं उनके भी 45% है, और कोई दिव्यांग हैं तो भी 45% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये खुला लिखा हुआ है पहले पॉइंट पे कि अगर आपके जिनके 45% मांगे हैं उनके अगर 44.99% हैं तो भी वह अयोग्य अभ्यर्थी होगा। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में अगर आपने 50 मांगे हैं तो 49.99% भी होगा तो भी वो अयोग्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु सीमा में देख लें, अधिक से अधिक 28 वर्ष, और जो आयु गणना आपको करनी है वो 1 जुलाई 2020 से करनी है, तो आप अधिक से अधिक 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। आरक्षण है जो राज्य सरकार के नियमानुसार होगा, और आवेदन की प्रक्रिया ये हमारी वेबसाइट इनकी वेबसाइट उन्होंने दे रखी है। और आप जो पेमेंट है ई-मित्र जो फॉर्म है आप ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, और उसका शुल्क आपको वो 30 रुपये अलग से चार्ज करेगा। ठीक है, और आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ में खुला लिखा है कि आप हाथ से भरकर या ऑफलाइन आवेदन जो पत्र हैं वो स्वीकार्य नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। यही बात समझ में। चलते हैं आवेदन शुल्क की बात करें। अगर आप सामान्य या संस्कृत, एसटीसी 2 सब्जेक्ट से हैं, एक सामान्य सब्जेक्ट से, एक आप संस्कृत डिपार्टमेंट से हो, आपके बारे में संस्कृत रही है तो सीनियर सेकेंडरी अगर संस्कृत रही है तो आप संस्कृत वाला ऑप्शन भर सकते हैं, वरना नहीं। तो आप अगर सामान्य से करना चाहते हो तो आपकी 400 फीस है, और आप अगर संस्कृत से करना चाहते हो तो भी 400 फीस है। दोनों में से एक को करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में देखना है अगर आप दोनों से करना चाहते हो, सामान्य और संस्कृत दोनों से, तो आपको केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 450 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, लिखा है कि आवेदन वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़कर ही आवेदन कर रहे। ठीक है, आप जब भी फॉर्म भरो तो ये सारी गाइडलाइन है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको जो सारी जो चीज़ें हैं वो ईमेल या मोबाइल के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएगी, यानी भेज दी जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ईमेल एड्रेस भी दे रखा है। ठीक है, चले आगे चलते हैं अपन। तो इसमें और भी कोई जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं आगे। तो ऐसी कोई जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये परीक्षा के इन्होंने परीक्षा के बारे में, परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया है वो आपको बता रखी है कि परीक्षा दिनांक 30 अगस्त 2020 रविवार को होगी, और जो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो आपको उसी समय आपको ये जो है प्रवेश पत्र भी डाउनलोड इसी वेबसाइट पर हो गए, इसने दूसरे पॉइंट में दे रखा है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा रखा है कि आप परीक्षा से आधा घंटा पूर्व अपने जो है स्थान पर पहुंच जाए, सेंटर पर पहुंच जाए। ठीक है,
बाकी इसमें जो पेपर प्रश्नों की संख्या है इस पे अपन एक विस्तृत चर्चा के लिए वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को देखना ज़रूर। और उस वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी आप देख पाओगे। इसमें टोटल जो हैं 200 प्रश्न आएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान के आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे शिक्षण अभिक्षमता के आएंगे, 20 अंग्रेजी के अनिवार्य सबके लिए हैं, और 30 जो संस्कृत वाले के लिए 30 सवाल आएंगे, और जो हिंदी के लिए है उसके लिए भी 30। जो संस्कृत का है स्टूडेंट वो संस्कृत का करेगा, हिंदी से भरा है जिसने सामान्य से वो हिंदी का करेगा। तो 50, 50, 100 और 50, 150, 20 और 30, 50, तो 150 और 200 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होने से ये 600 नंबर की जो कुल परीक्षा होगी। ठीक है, आगे हैं प्रश्न पत्र संबंधी। तो इसमें ये नॉर्मल यही दे रखा है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं, 200 प्रश्न आएंगे, वो सारे प्रश्न आपको करने हैं। और ये प्रश्न 4 खंड में दे रखे होंगे। तो पहला जो खंड है, जो आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरे जो भाषा के जो हैं वो 3 खंड दे रखे होंगे, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के। ठीक है, तो आपको अंग्रेजी दोनों लेवल वाला को करनी है, चाहे वो सामान्य से एसटीसी कर रहा हो, चाहे संस्कृत से करना हो, दोनों को आपको अंग्रेजी के सवाल तो करने ही करने हैं। मगर आपने अगर संस्कृत से कर रखा है, भर रखा है फॉर्म, तो आप संस्कृत के 30 सवाल करोगे, और हिंदी से जिसने भर रखा है वो हिंदी से करेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे, देखते हैं और क्या दे रखा है इसके बारे में। या आपको सारी जानकारी आप उसमें पढ़ सकते हो, आप इसमें ज़्यादा अपने को नहीं देखना। ये आपका सिलेबस में इसी PDF में दे रखा है, तो आप सिलेबस भी आप देख सकते हो। ये जो कौन कौन से टॉपिक में से सवाल आएंगे, तो ये सिलेबस के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप बाद में देख लेना। ये आवेदक का घोषणा पत्र, ये सारी बात की बातें हैं। तो अपन सीधे इसको काटते हैं, और काटने के बाद में सीधे अपने वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे देखते हैं कि सीधा फॉर्म भरने के लिए अपने को चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे हैं हम वापस वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ऑप्शन दे रखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में ये क्या डिटेल मांगता है, ये मांग रहा है आवेदक का नाम। तो अपन जल्दी से आवेदक का नाम भर देते हैं जिसका भी आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, ये हो गया। जल्दी से ये जो डिटेल है वो फिलअप कर देते हैं, और फिलअप करने के बाद भी ये फादर्स नेम मांग रहा है, तो कर देते हैं, भर दिया हमने। और मदर्स नेम फिर आपको मांग रहा है, तो कर दो आप। और मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ये वही मोबाइल नंबर आपको देने हैं जो जिस पर आपका कोई भी जो इस परीक्षा से संबंधित सूचना है वो इस पर आएगी। तो आप नंबर जो चालू है वही रखना है। ठीक है, जो अपने पास एनी टाइम रहते हो, डाल देते हैं। और ईमेल एड्रेस आपको डालना है जो सही हो, डाल देते हैं। और जन्म तारीख आपको डालनी है, जो भी आवेदन कर रहा है उसकी डाल देते हैं कि जन्म तारीख क्या है उसकी। तो पहले सन सेलेक्ट कर देते हैं, फिर महीना सेलेक्ट कर देते हैं, और फिर तारीख जो डेट है वो सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको दे रखा है कि ये सुनिश्चित कर ले कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर सही हो। ठीक है, यदि स्वयं के पास मोबाइल ना हो तो अपने माता पिता का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। और जो सारी समस्त सूचना है, जो पासवर्ड वगैरह है, जो नामांकन है, जो आपके जो परीक्षा केंद्र को लेकर है, आप प्रवेश पत्र है, वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो आप नंबर वही डालें जो अपने पास रहते हो। ठीक है, तो आपको फाइनली सबमिट कर देना है। एक बार सारी आपको डिटेल देख लेनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, हो चुका है, सबमिट कर देते हैं। ये कह रहा है कि आप कंफर्म करना चाहते हो, ये आपने सारी डिटेल जो भरी हैं वो कंफर्म करके एक बार देख लो। तो कंफर्म हम कर देते हैं, ये हमने कंफर्म कर दिया है।
और जैसे कंफर्म कर देंगे तो ये आ रहा है कि साइन अप जो है OTP, आपको OTP भेज दिए हैं उस मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल आपने डाला। ये OTP भी अपने आ चुके हैं, तो अपन OTP एक बार डाल देते हैं। तो एक कॉपी लेके आप बैठे, OTP लिख देना है आपको एक कॉपी में, और जैसे ही OTP आते हैं OTP लिख देते हैं। अब ये OTP वाला ऑप्शन आ चुका है, इसमें हम OTP डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने OTP डाल दिया और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है आपका और रजिस्ट्रेशन भी आपका हो चुका है। अब इसी मोबाइल नंबर पे आपको और इसी मेल पर आपको ID और पासवर्ड मिलेंगे, तो आप उसको खोलना है और उस ID पासवर्ड को देखना है। ठीक है, तो हमारे जो पास में ID और पासवर्ड आ चुके हैं, तो हमारे पास ऊपर मेल के माध्यम से ID और पासवर्ड आ चुके हैं। तो खोल के अपन ID और पासवर्ड इसमें अपन डाल देते हैं। तो हमने ID और पासवर्ड डाल दिए हैं और डालने के बाद में उसको जो है ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ID और पासवर्ड हमने डाल दिए हैं और लॉगिन कर देते हैं। चलो करते हैं लॉगिन। ये हो चुका है अपना लॉगिन, देखो लॉगिन इन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ से जो है वो बेसिक डिटेल भरना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक डिटेल भरने के लिए आपको यहाँ है पहले आपको परीक्षा केंद्र हेतु जिला जो है एग्जाम सेंटर में फर्स्ट आप कहाँ चाहते हो तो उसके लिए आप भर देते हैं। तो मेरा ज़िला जालोर है, तो मैं इसमें जालोर भर देता हूँ सबसे फर्स्ट। और सेकंड जो है एग्ज़ाम सेंटर ये कहाँ मांग रहा है, तो आप सेकंड जो भी आपके आसपास में जो भी ज़िला हो उसका आप भर सकते हो। तो जैसे कि जो आपको पसंद हो वो आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये सारी जो उम्मीद जो है उसकी बेसिक डिटेल कैंडिडेट वो है वो आपकी भरी हुई आएगी जो आपने वहाँ पर भर रखी है। ठीक है, उसके बाद में आपको आधार कार्ड जो नंबर हैं वो आपके मांगे जाएंगे, तो आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं और उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके फ़ोन नंबर कोई हो तो वही मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो जो पहले डाले थे। ठीक है, तो हमने फ़ोन नंबर भी यहाँ है वो डाल दिए हैं। लिंग जो जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल कर देना आपको। वैवाहिक की स्थिति आपने शादी कर रखी है तो मैरिड करो और नहीं की है तो अनमेरिड आप करो। ठीक है, मूल निवासी संबंध विवरण जो आपको हैं, तो आपको मूल निवास जो राज्य हैं वो कौन से राज्य से हो, तो आप यहाँ पर जो हैं वो राजस्थान से हैं तो राजस्थान कर लेते हैं। और मूल निवास का ज़िला जो है वो कहाँ से हो, तो जालोर हैं तो जालोर से आप जिस भी ज़िले से हो तो वो आप कर सकते हो। चलिए तो हम इसको जालोर कर देते हैं, ये हो गया जालोर। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप जिस कैटेगरी से जनरल से हो तो जनरल, SC ST OBC जो भी आपको है वहाँ से कर सकते हो। तो मैं ये SC से भर रहा हूँ तो SC कर देता हूँ। आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करें वरना नो कर रहने दें, और अब दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप यस करें वरना नो रहने दें। ठीक है, और आर्मी से संबंधित भी हैं तो आप यस नो आप जो भी ऑप्शन हो वो आप देख लें। फिर सेव एंड नेक्स्ट आपको सेव करना है और नेक्स्ट डालना है। बेसिक डिटेल आपकी सक्सेसफुल जो सेव है वो हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि आपके जो अभ्यर्थी का फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फ़ोटो में हस्ताक्षर सही हैं, क्योंकि भविष्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आप ये ध्यान लगा कर करें कि जो आपको फ़ोटो लगाना हो, जो सिग्नेचर करने हो, वो एक बार अपलोड होने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप एक बार कर लेते हैं क्लिक, और ये जो अपना है ऐसा ऑप्शन खुलेगा और ये चूज़ फाइल, आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हो फ़ोटो के लिए। तो मुझे ये फ़ोटो सेलेक्ट करना है, मैंने कर दिया यार, ओके कर दो, ये हो गया। और ये ऑटोमेटिक साइज़ अपने को मांगता है, आप जैसे जूम आउट वगैरह करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक साइज़ मांग लेता है। ठीक है, तो जिस भी साइज़ का आप जूम आउट इन करके देख सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई जगह है तो आप उसको भी काट सकते हो। ये पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है जो अपना आप ले लेगा। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल साइज में सेट कर सकते हो और जो है क्रॉप फोटो कर दो। ये फ़ोटो आपकी जो अपलोड यहाँ तक हो चुकी है। अब ये अगर आपको सही लग रही है तो आप कंफर्म कर दो, फ़ोटो कंफर्म अपनी हो चुकी है। अब करना है अपने को सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ जाना है और जाने के बाद में चूज़ फाइल, सेलेक्ट फाइल में जाना है और ये जो फ़ोटो है जो आपने रिसाइज किया था वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। अगर ये फ़ोटो ज़्यादा MB की आपकी हैं और आप को समस्या आ रही है फ़ोटो सेलेक्ट कैसे करें, या ज़्यादा MB की होने की वजह से ये फ़ोटो यहाँ जो अपलोड नहीं हो पा रही हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मेरा वीडियो बना हुआ है इमेज रिसाइजर के नाम से, वहाँ जाके आप जो इमेज आप रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको आप जूम आउट जूम इन करने के बाद ये स्क्रॉल बार देर का है, तो आपको जहाँ तक जितना है नाम है वहाँ तक क्लिक कर देना है और ये कर दिया हमने सेट।
तो आप क्रॉप सिग्नेचर कर देना है, तो ये नीचे आ जाएगा कि ऐसा आपको दिखेगा। कंफर्म सिग्नेचर के बाद में ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और आप सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ जाके क्लिक कर देते तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली आपका सेव हो चुके हैं। और आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद में ये बोल रहे हैं कि आप राज्य, ये अब मांग रहे हैं स्थायी पता, जो आपका मूल एड्रेस है वहाँ का जो पता मांग रहा है, ठीक है। तो आप स्थायी पते के लिए आप कर दो जो मूल राजस्थान है, जिला जो भी आपका है जो भी है वो आप सेलेक्ट कर दो, मेरा जालौर है। और पंचायत समिति जो भी है आपका या नगर निकाय जो भी आप उसमें करो, ठीक है। पंचायत समिति जो अपनी है वो आप भर सकते हो, जो भी आपकी लगती हो, ठीक है। उसके बाद में ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का नाम आपको भरना है यहाँ पर। तो मेरी जो ग्राम पंचायत है वो उडवाड़ा है, तो हाँ भर दी हमने। और पिन कोड है वो आप डाल सकते हो अपने, जो भी पिन कोड है वो, ठीक है। तो पिन कोड हमने डाल दिए हैं। उसके बाद में है वास स्थान, यानी आपकी जगह का जो नाम जहाँ आप रह रहे हो, ठीक। हमने एड्रेस लिख दिया है। और डाकघर जो है वो आप लिख सकते हो, आपकी पोस्ट कहाँ, डाकघर कहाँ है, जिसमें आपका ये जो कोई काम हो, कोई सूचना भेजनी हो तो भेज सकते हैं, ठीक है। वैसे ये पोस्ट के माध्यम से अभी कोई सूचना आने वाली नहीं है, आपको ये सारी ऑनलाइन अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाएगी, ठीक है। पत्राचार का विवरण जो आप जिस पे आप पोस्ट के माध्यम से आप कुछ पत्र वगैरह अगर कोई भेजा जाए तो आपको वो जो एड्रेस डाल देना है। चलो तो डाल देते हैं, जो जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस, करंट रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल दो आप, वही, ठीक है। और पंचायत समिति वही आप डाल सकते हो जो आप करंट में जहाँ रह रहे हो, ठीक है। और बाकी पिन कोड वही है जो डाल दिए हैं, और वही एड्रेस आप डाल सकते हो। और ये एड्रेस डालने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करोगे तो ये आपका एड्रेस भी ओके हो चुका है, सेव हो चुका है। उसके बाद में आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड मांग रहा है, तो आप यहाँ देखोगे कि कोर्स चयन और शुल्क विवरण की बात कर रहा है। क्या आप अल्प भाषा संस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं? अगर आप इन भाषा में से अगर कोई हैं तो आप कर सकते हो, वरना आप जनरल के लिए सेलेक्ट आप करना चाहते हो तो यस कर दो। अगर आप संस्कृत से करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं है तो नो। अगर आप दोनों से करोगे तो ये देखो फीस यहाँ बढ़ जाएगी 450। अगर आप कोई भी सेलेक्ट करो, एक करोगे तो आपको एक हो जाएगी। तो मैं जो कर रहा हूँ वो जनरल से कर रहा हूँ और संस्कृत उसके नहीं है तो आप नो कर देते, तो 400 रुपये फीस कटेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन है, ये कह रहे हैं कि आपने सीनियर सेकेंडरी जो है अभी अपीयर यानी चालू वर्तमान में चल रही हैं तो ऊपर वाले को करो। उसके नीचे है वरिष्ठ उपाध्याय अगर चल रही हैं तो। तीसरा जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी हैं, और चौथा जो ऑप्शन है वरिष्ठ उपाध्याय पास है तो। हाँ, तो इन चारों में से जो भी आप योग्यता रखते हो वो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ये सीनियर सेकेंडरी पास है तो उसमें अपन सीनियर सेकेंडरी पास वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। और सेलेक्ट संस्कृत, आपकी सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत रही है नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। और अब उसके बाद में है सेकेंडरी या उपाध्याय, आप 10वीं की परीक्षा जो आपने पास की है उसका बोर्ड का नाम लिख देना है। तो आप राजस्थान बोर्ड जो अपना अजमेर से ही हैं तो अपन योगा कर देते हैं राजस्थान बोर्ड ये ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट ईयर, कौन से साल में आपने पास की है वो आप डिटेल भर सकते हो, तो 2016 मैंने भर दिया है। उसके बाद में ये जो रोल नंबर मांग रहा है मैक्सिमम मार्क, यानी कितने में से आपकी जो परीक्षा है कितने नंबरों में से हुई थी टोटल नंबर, तो भर देते हैं 600 थे। और आउट ऑफ ऑब्टेन मार्क जो हैं मार्क्स ऑब्टेन यानी जो आपने लाए थे उसके जो हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है परीक्षा में जो है 312 नंबर लाए थे तो डाल देते हैं, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज आप ये शो हो जाएगा 52%, ठीक है।
उसके बाद में जो सीनियर सेकेंडरी या वरिष्ठ उपाध्याय जो आपने 12वीं की हैं उसका जो है वो मांग रहा है। बोर्ड कौन सी है, तो राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड अजमेर से हमने जो उसने जो किया था तो ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये करा है ईयर, यानी कौन से साल में किया था, तो 2018 में किया था, तो 2018 अपन भर देते हैं। जो भी आप ये जो डिटेल है वो फिलअप कर देना। और रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर कर देते हैं। और कितने नंबरों में से आपने जो मैक्सिमम मार्क जो नंबर हैं वो कितने थे, तो 500 में से थे। और आपने लाई कितने थे वो बता रहा है, तो 295 नंबर आए थे, इसलिए 295 कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक 59% वाला हो जाता है। अब उसको कर देते हैं। अगर आपने ये सारी डिटेल सही की है तो आप उसमें जो है चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ ये करा है कि आपने ये नहीं भरी थी, एक बार आप नो कर देते। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हो चुका है एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपने सक्सेसफुली डिटेल है जो कर दी है। तो ये आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है। तो एक बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो है फॉर्म है वो एक बार चेक कर लो। तो आप ध्यान से पूरे फॉर्म प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जो आपने भरा है उसको एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ये अपना सारा जो फॉर्म है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके अपन चेक कर लेते हैं। कर लिया है हमने चेक। चलिए, तो उसके बाद में अगर आपने चेक किया है इसमें कोई अगर आपको गलती नज़र आए तो आप गलत भरा हो तो एडिट फॉर्म में आप करें और एडिट कर सकते हैं वापस। और अगर सही भरा है तो वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट, तो आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो कर देते हैं वेरीफाई। ये चलो फॉर्म सबमिशन है, फॉर्म जो है आपका भर चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आईडी आपकी जो है आ चुकी है और इस व्यक्ति का जो है नाम है वो आ चुका है। टोटल फीस आपको 400 रुपये भरनी है। ये कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से कौन सा मेथड अपनाना है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, कार्ड और यूपीआई के थ्रू, तो एक बार उस पर आप क्लिक कर देते हैं और ये आपके पास ओके कर दो प्रोसेस फॉर पेमेंट। और जैसे ही प्रोसेस फॉर पेमेंट करेंगे तो आगे जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किसके माध्यम से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। तो आप जिस भी माध्यम से आप, अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखा है तो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड ले रखा है तो आप डेबिट कार्ड से आप भर सकते हो इसको। और अगर आपने यूपीआई से क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो। और अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई से भर सकते हो। तो हम यूपीआई आईडी से इसको भरने वाले हैं। तो इसके लिए आप यूपीआई आईडी डाल देते हैं। एक बार आप यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दें और डालने के बाद में आपको ओके कर देना है। ठीक है, प्रोसीड नाउ पर, ठीक है, और प्रोसीड नाउ ओके कर देते हैं तो ये हो जाएगा ओके। और इसका जो लिंक है वो आपके फ़ोन पे जो अकाउंट है वहाँ पर आ जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वहाँ पर ये जो लिंक है वो आ जाएगा। हाँ, तो अभी इसको ये जो टाइम ज़्यादा लग रहा है टेक्निकल इशू की वजह से जो यूपीआई आईडी शायद मेरी काम नहीं कर रही है, तो आप यूपीआई आईडी के माध्यम से एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हो। और पे करके आप प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हो, पीडीएफ में सेव कर सकते हो, या जब भी आप किसी दुकान पे ई मित्र पे जाओ तो वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें।